नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे साहिल स्वागत करता हूं आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। आज की कहानी के सेशन में है, अगर पिता हमारे लिए एटीएम कार्ड है तो हम अपने पिता के लिए आधार कार्ड क्यों नहीं हो सकते हैं। मोहनलाल लगभग 35 साल के थे तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी के गुजरने के बाद लोगों ने उनको बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो अपने बेटे अमित को देखकर बहुत खुश रहते थे। बोले नहीं, मैं इसको देख करके, इसका लालन पालन करके मैं अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और मोहनलाल ने यही फैसला किया और जीवन भर उन्होंने एक विधुर की ज़िंदगी जिया और शादी नहीं किया। जब अमित उनका बेटा वयस्क हुआ तो उसकी शादी कर दिए। जब उसकी शादी कर दिए तो सारी जिम्मेदारी अपनी कंपनी का और कारोबार का अपने बेटे के कंधे पर दे दिया और अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। बहू भी देखने लगी अच्छे से और बेटा भी देखने लगा अच्छे से। और कभी कभार वो ऑफिस चले जाते थे मोहन, और कभी कभी अपने दोस्तों से मिलने चले जाते थे, बाकी समय घर में भी व्यतीत करते रहते थे। इस तरह से बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। एक दिन मोहनलाल खाने पर बैठे, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। जब खाने पर बैठते हैं तो बहू को आवाज़ लगाते हैं, बहू ज़रा दही लाना। तो बहू ने आवाज़ लगाई कि पिताजी दही तो ख़त्म हो गई है। पिताजी कुछ नहीं बोले, जो खाना मिला था खा करके ऑफिस चले गए। जब अमित खाने के लिए आया, वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब खाने के लिए बैठा तो देखा कि कटोरा भर के दही रखा हुआ है और पति पत्नी दोनों ने साथ में खाना खाया और अमित ऑफिस को चला गया। ऑफिस जाने के बाद कुछ दिन बीता तो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी आज आपको रजिस्ट्रार ऑफिस चलना है, आज आपकी शादी है। मोहनलाल तुरंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बोला कि बेटा, न मुझे पत्नी की ज़रूरत है ना तुम्हें माँ की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि जिससे जितना मैं प्यार करता हूँ तुम्हें किसी माँ की ज़रूरत है, और मुझे पत्नी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अमित, उनका बेटा, बड़ा मार्मिक जवाब देता है। बोलता है, पापा, न मुझे माँ चाहिए न आपको पत्नी चाहिए। मैं जानता हूँ आपको मैंने इंतज़ाम सिर्फ दही वाली का किया है, और कल से हम लोग किसी किराए के मकान में रहने जाएंगे और अपने आपकी बहू को लेकर के, और आप अपने इस घर में रहेंगे अपनी पत्नी के साथ में, ताकि आपकी पत्नी को इस दही का कीमत का पता लग सके कि आपने कितनी मेहनत करके इस दही को जुटाया है। बस दोस्तों, कहानी का सारांश इतना ही है कि हमारे माँ बाप जब हमारे लिए एटीएम कार्ड हो सकते हैं तो क्या हम उनके जीवन का आधार नहीं हो सकते हैं। कहानी अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराई में स्वागत करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।